बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास का कोर्स शुरू किया हुआ है और कोर्स ये है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहला जो लेक्चर दिया था वो मैट्रिक्स एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा जो लेक्चर था वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था और तीसरा जो लेक्चर जो आज देना है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन मैट्रिक्स वो होता है जो दो मैट्रिक्स हों, ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं, उनकी एडिशन करनी है। तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उनकी एडिशन ऐसे होगी कि जो ए की एंट्रीज हैं और जो बी की एंट्रीज हैं उन दोनों की एडिशन की जाए तो वो है एडिशन मैट्रिक्स। तो एग्जांपल ये देते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन मैट्रिक्स मतलब ये है कि दैट इज A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये एडिशन ऑफ A है, A मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स जो है वो है 5 6 7 8। इन दोनों की एडिशन लेनी है तो सबसे पहले A प्लस B, मतलब A प्लस B ये है कि A के जो एंट्रीज हैं और B की जो एंट्रीज हैं उन दोनों को जमा किया जाए। 1 प्लस 5 3 प्लस 7 2 प्लस 6 4 प्लस 8, ये दोनों मैट्रिक्स लिखे गए। इन दोनों की एडिशन में 6 10 8 और 12, ये आ गई एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ऐसे होगी। अब क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के कन्फॉर्मल ऑफ एडिशन। कन्फॉर्मल ऑफ एडिशन का मतलब ये हुआ कि सूटेबल, मतलब जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उसी जो दूसरा मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर ए वाले के साथ सेम हुआ तो तब ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके साथ पैकेज में कन्फॉर्मल ऑफ मैट्रिक्स, कन्फॉर्मल ऑफ मैट्रिक्स में कन्फॉर्मल का मतलब ये हुआ कि सूटेबल में जो सूटेबल जो है वो सेलेक्ट करना है। तो फर्ज करें अगर ए प्लस बी का जो ऑर्डर है उसी तरह अगर उसका ऑर्डर कोई और मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी इसी तरह तब ऐड होंगे, अदरवाइज ऐड होंगे। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक तो उसमें होगा क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 2 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके 4 पार्ट कन्फॉर्मल ऑफ मैट्रिक्स में होंगे। कन्फॉर्मल ऑफ मैट्रिक्स का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा। आज का ये सिचुएशन है कि बच्चे कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा काम किया जाए। तो कम टाइम में ज़्यादा काम इसी तरह होगा कि एक मेथड कराया, उसके साथ जितने क्वेश्चन हैं अगर ना भी किया जाए तो मसला नहीं है। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है कम्युनिकेटिव लॉ अंडर एडिशन। कम्युनिकेटिव लॉ अंडर एडिशन का मतलब ये हुआ कम्युनिकेटिव लॉ अंडर एडिशन का मतलब ये हुआ कि जो ए प्लस बी, मतलब उसका मेथड ये है कि ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स इज इक्वल होगा बी मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स के। मतलब दो मैट्रिक्स लिए जाएंगे, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को जो एंट्रीज हैं वो ऐड की जाएंगी, मतलब ऑर्डर इस तरह ए का मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन दोनों की एडिशन की जाए इज इक्वल टू बी की मैट्रिक्स और प्लस ए की मैट्रिक्स, इन दोनों की एडिशन की जाए तो वो कम्युनिकेटिव लॉ अंडर एडिशन है। तो इसमें जो है जो क्वेश्चन होंगे
इसमें जो क्वेश्चन है वो ये हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1, 2 और 3, और इसी तरह पैकेज में क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें नहीं है। ये इसका पैकेज हो गया कि एक सवाल किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, एक पार्ट किया जाएगा, बाकी दो एज इट इज हुए। तो इसमें एक सवाल कर लेते हैं हम। ए जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 और जो बीज होगा वो होगा 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब इन दोनों की एडिशन कर लेनी है। एडिशन मतलब ए प्लस बी, जैसे हमने एडिशन मैट्रिक्स पढ़ा है कि ए की इंटीज और बी की इंटीज, इन दोनों की एडिशन होगी। फिर उसी तरह पहले बी की होगी फिर ए की होगी, तो वो अगर दोनों की इक्वल आ गए तो वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया जाएगा अंडर एडिशन। तो इसकी सोल्यूशन बता देते हैं हमको आपको। ए प्लस बी इज इक्वल टू, अभी डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि 1 + 1 2 2 - 1 1 3 1 4 2 2 4 3 - 2 1 1 2 3 1 1 1 और 3 4 हो गए, और -1 1 0 हो गया, 0 + 3 3। ये हो गया a प्लस बी। अब देखें b प्लस a क्या आता है। b प्लस a देखें 1 और 1 2, पहले देखनी है b की इंटीज फिर देखनी है a की इंटीज। -1 2 1 1 3 4 2 2 2 4 3 2 -1 1 1 2 3 और 1 3 4 1 -1 0 0 3 0। अब देखें ए प्लस बी और बी प्लस ए एज इट इज आए, इसका मतलब यह हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन होल्ड किया जाएगा। यह होगा दूसरा कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। तो इसको ही देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में फार्मूला जो बनेगा वो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब सी लिखने का तरीका यह है कि इसकी ब्रैकेट हो जाएगी प्लस सी हो जाएगा, और इसमें यह है कि ब्रैकेट इसके साथ आ जाएगी। अब कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में यह था कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो। अब एसोसिएटिव लॉ में यह है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें सॉल्व करने का तरीका यह है, सबसे पहले इन दोनों को एडिशन करेंगे फिर इसकी एडिशन, और इस तरफ ये देखना है कि b प्लस सी की एडिशन फिर इसकी एडिशन। तो a प्लस बी की तो एडिशन हुई हुई है, इसको जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने की। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो नेक्स्ट पार्ट बचते हैं, मतलब 3 से लेकर 10 तक, वो वाले क्वेश्चन नंबर 5 4 से लेकर 10 तक, और क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 2 3 और 4 ये इसमें हो जाएंगे।
इस सवाल में अगर एक पार्ट किया जाए बाकी ये सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो a प्लस बी की तो एडिशन हुई है। अब हमने करना क्या है, a प्लस बी तो एडिशन हुई है, सिर्फ हमने एक c लिखना है। c लिखने का तो इधर c लिख लेते हैं। c ये हो जाएगा -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 1 1 2। अब a प्लस बी तो हुआ है, अब इन दोनों की एडिशन लेनी है। तो पहले ये तो सॉल्व हुआ है, अब सिर्फ इन दोनों की इसके साथ एडिशन। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी 2 minus 1 is equal to 1 1 0 1 4 0 4 4 0 4 1 minus 2 minus 1 और 3 2 3 3 6 4 1 5 और ये होगा 0 0 1 1 और 3 2 5। ये होगा आंसर फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, b प्लस सी पहले फाइंड करना है। तो b प्लस सी इज इक्वल टू, अब b में देखें 1 माइनस 1 तो ये हो गया 0 -1 0 -1 और 0 1 1 अब 2 0 2 -2 और -2 -4 2 3 5 1 3 4 1 1 2 और 3 2 5। ये हो गया। अब लास्ट में ये करना है कि a प्लस बी प्लस सी तो आ गया, अब इसके साथ एडिशन करनी है a के साथ। तो a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। अब a ये है, a की एडिशन इसके साथ, a की एडिशन इसके साथ 1 0 1 -1 2 1 3 into 1 4 2 2 4 3 में से -4 -1 1 5 6 और 1 5 4 5 और -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू 5। अब देखें a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन तो होल्ड कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक सवाल किया जाए, बाकी ये देखें इतने सारे सवाल हैं, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सवाल किया जाए बाकी सारे पैकेज में हो गए। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर।